सुधा, भैया दूज के दिन कब तक पहुँचेगी? भैया दोपहर तक ही आ पाऊँगी। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तेरी भाभी भी तब तक आ जाएगी। बड़े भाई रोहन से बात करके सुधा ने फ़ोन रखा। एक राखी और भाई दूज ही दो त्योहार हैं जब वो मायके जा पाती थी, नहीं तो उसे मायके गए महीनों हो जाते थे। उसे अपनी मम्मी के कहे शब्द कानों में गूंजने लगे, इस बहाने मायके तो आएगी। सुधा 8 साल पहले दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल मायके से 4-5 घंटे की दूरी पर था। कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। सुधा के ससुराल की तरफ कई ऐसे त्योहार थे जो वहाँ मनाए जाते थे, पर उसके मायके में नहीं। ऐसा ही एक त्योहार था भैया दूज। शादी के बाद सुधा के ससुराल में पहला भैया दूज था। बहू, भैया दूज पर मायके जाना है, तुमने जाने की तैयारी कर ली? सास सरोज जी बोली। लेकिन मम्मी जी, हम भाई दूज नहीं मनाते। बहू, ये हमारा खास त्योहार है, तुम भी अब से मनाना शुरू कर दो। सुधा कशमकश में थी। जिस त्योहार को पहले कभी नहीं मनाया, उसे अब कैसे शुरू कर दे। पति राज से पूछा तो वो बोले, तुम्हारी मर्जी। नई नई शादी थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कहीं उसके इनकार से सासू माँ नाराज न हो जाए, इसलिए उसने अपनी मम्मी से बात करना उचित समझा। मम्मी, मम्मी जी कह रही हैं कि मैं भैया दूज मनाऊं, क्या करूं? अभी तक जिस त्योहार को नहीं मनाया, फिर अब उसे कैसे मनाऊं? समधन जी कह रही हैं तो मना लो, कम से कम इस बहाने मिलने तो आएगी। क्या मम्मी, अपने घर आने के लिए मुझे बहाने ढूंढने पड़ेंगे? तू अभी नहीं समझेगी, उसकी मम्मी ने बोला था। समय बीता, सुधा 2 बच्चों की माँ बन गई। उसके बाद तो घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि मायके जाना लगभग छूट ही गया। कभी बहुत ज़रूरी होता तभी जा पाती, नहीं तो घर, बच्चे, उनकी पढ़ाई, पतिदेव के ऑफिस, सास ससुर की खराब तबीयत में ही उलझी रहती। लेकिन भैया दूज पर जरूर जाती, और यह सिलसिला आज भी जारी है। सच में, तब वो इन शब्दों का मतलब कहाँ समझ पाई थी, लेकिन अब इन शब्दों के पीछे का अर्थ उसे भली भांति समझ आ गया था। त्योहार के बहाने ही सही, उसे कम से कम मायके जाने को तो मिलता है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें।